कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, तीसरी इकाई, पाठ 5, बचत एवं स्वच्छता। हमें पानी की बचत करनी चाहिए बच्चों। ये हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, जब आप दांत ब्रश करते हैं उस समय आपको नल बंद रखना चाहिए। इससे बहुत सारा पानी बच सकता है। ठीक है बच्चों। और अगर आप इस सब का पालन करेंगे तो आप महीने में कम से कम 400 लीटर तक का पानी बचा सकते हैं। मानवता के लिए प्रकृति का सबसे कीमती उपहार पानी है। पानी को जीवन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस धरती पर जीवन की कल्पना पानी के बिना कभी नहीं की जा सकती। पानी को प्रदूषण से बचाकर हम बहुत सारा पानी भी बचा सकते हैं। हमें पैसों की बचत करनी चाहिए बच्चों। हमें अपने परिवार के भविष्य के लिए बचत को विशेष महत्व देना चाहिए। हमारी जितनी भी आय हो उसी से एक एक पैसा बचाने की आदत डालनी चाहिए। वास्तव में हमारे परिवार के भविष्य के प्रति यह हमारा कर्तव्य भी है। भविष्य में अगर हमें कभी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो अगर हम पैसों की बचत करें तो ही हमें तभी पैसे काम आ सकते हैं जब हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने पैसों की बचत करनी चाहिए। फिजूल खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। बचत की आदत सुखी जीवन का आधार होती है बच्चों। उतना ही खर्च कीजिए जितनी की आवश्यकता है। फिजूल खर्ची ने केवल आपके लिए कष्टदायक सिद्ध हो सकती है, अपितु सारे समाज व राष्ट्र के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकती है बच्चों। बच्चों, यानी आप समय का उपयोग करें और आपका कुछ धन जो है इसे ज़रूर बचाइए, है ना। बचत करना बहुत ही ज़रूरी है। बचत राशि आपके स्वप्न को पूर्ण करने में मदद करेगी। इस राशि से आवश्यक पड़ने पर आप अपना रुका हुआ कार्य भी कर सकते हैं बच्चों। अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं निकाल सकते हैं। ऊंची तालीम पाने के लिए रुपए की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। आपका भविष्य इस तरह सुरक्षित हो जाएगा। समझ गए बच्चों? बच्चों, हमें खाने की भी बचत करनी चाहिए। ये हम कैसे कर सकते हैं? भोजन हमारे जीवन में एक प्रमुख घटक है जो हम सभी के प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। इसीलिए हमें भोजन को महत्व देना होगा और यह महत्व होना भी चाहिए, क्योंकि भोजन के बिना जीवन असंभव है। इसीलिए भोजन हम सभी की एक ज़रूरत है। इस दुनिया में कई सारे इंसान हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। वो लोग हर दिन थोड़े से खाने के लिए तरसते रहते हैं। हम मनुष्य को छोड़कर बाकी सब जीवन सृष्टि भोजन के लिए तरसती है, जो हर दिन खाने के लिए लड़ती रहती है। फिर चाहे वो एक कुत्ता हो या फिर एक बिल्ली या फिर कोई जंगली जानवर या फिर कोई पंछी क्यों न हो। इसलिए हमें उतना ही लेना चाहिए जितने से हमारा पेट भर सके। भोजन चाहे किसी भी देश का हो या फिर किसी भी प्रकार का हो, उसको कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन अपने जीवन का महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए भोजन का सम्मान करना चाहिए, उसके महत्व को समझाना चाहिए और हमेशा भूख से तरसते हुए लोगों को, बेजुबान जानवरों को भोजन खिलाना चाहिए। इस तरह आप उनकी बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं बच्चों। समझ गए आप? हमें हमेशा स्वच्छता रखनी चाहिए।
स्वच्छता कोई काम नहीं है जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, बल्कि ये एक अच्छी आदत है बच्चों, जिससे हम अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए अपनाना चाहिए। स्वच्छता पुण्य का काम है, जिससे जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में किया जाता है। हर व्यक्ति को उसका अनुकरण करना चाहिए। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू जानवरों की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता और कार्यस्थल की स्वच्छता आदि करनी चाहिए। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन हमें इसे शांति पूर्ण तरीके से करना चाहिए। ये हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप में स्वस्थ रखता है। सभी के साथ मिलकर उठाया गया कदम एक बड़ा सा कदम के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जब एक छोटा बच्चा सफलतापूर्वक चलना, बोलना, दौड़ना सीख सकता है और यदि अभिभावकों द्वारा इसे बढ़ावा दिया जाए तो वो बहुत आसानी से स्वच्छता संबंधी आदतों को बचपन में ही ग्रहण कर सकता है। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अपने भविष्य को चमकदार और स्वस्थ बनाने के लिए हमेशा खुद को, अपने आसपास को, पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। हमें साबुन से नहाना, नाखूनों को काटना, साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े रोजाना पहनना, घर को कैसे स्वच्छ और शुद्ध बनाया जाए, ये सोचकर हमें घर को हमेशा स्वच्छ बनाना चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ करना ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार की बीमारी न फैले। कुछ खाने से पहले और खाने के बाद साबुन से हाथ धोना ज़रूरी है। हमें पूरे दिन साफ और शुद्ध पानी पीना चाहिए। हमें बाहर के खाने से बचना चाहिए। साथ ही ज़्यादा मसालेदार और तैयार किए हुए पदार्थ से परहेज करना चाहिए। इस प्रकार हम खुद को स्वच्छ के साथ साथ स्वस्थ भी रखेंगे। बच्चों, ये एक लड़की है। इस चित्र में एक लड़की दिखाई दे रही है ना? इस लड़की के हाथ में पानी का ग्लास है। बच्चों, ये पानी की बचत कर रही है। आप भी करना। इस चित्र में ये जो लड़की है ये पानी फेंक रही है, यानी ये पानी का नुकसान कर रही है। हमें पानी नहीं फेंकना है बच्चों, ये गलत बात है। हमें पानी की बचत करनी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए और पानी की बचत भी होनी चाहिए। ये एक दूसरा लड़का है जो ब्रश कर रहा है, जो अपने दांत साफ कर रहा है और इसने पानी का नल बंद रखा है। तो ये बहुत ही सही काम कर रहा है बच्चों, है ना? ये पानी की बचत कर रहा है, यानी जब इसे आवश्यकता होगी तभी ही ये नल चालू कर कर अपना कार्य पूरा करेगा। ये पानी की बचत कर रहा है। इसी तरह हमें भी पानी की बचत करनी चाहिए बच्चों। समझ गए आप? इस चित्र में देखो, ये लड़का जो है ये सारा कचरा जमीन पर डाल रहा है। जमीन पर इसने ये सारा कचरा फेंक दिया है और सब गंदगी कर दी है। इससे सारा वातावरण खराब हो जाएगा। ऐसे करने से बीमारी आएगी
हम सब बीमार पड़ेंगे। तो बच्चों ध्यान रखो, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कूड़ा कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना जरूरी है। बच्चों देखो, इस चित्र में ये लड़का खड़ा है। ये कचरे ये जो है ये कचरा कचरे के डब्बे में डालने आया है। यानी ये कितना अच्छा कार्य कर रहा है कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डाल रहा है। इससे हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा और साफ भी रहेगा। इस चित्र में ये लड़की क्या कर रही है बच्चों? इसे पानी पीना है। तो ये लड़की पानी के मटके के पास खड़ी है और मटके का पानी डोंग की सहायता से निकाल रही है। इससे क्या होगा? पानी गंदा नहीं होगा, झूठा नहीं होगा, पानी साफ रहेगा और पानी का गिरकर नुकसान नहीं होगा। पानी की बचत होगी बच्चों। बच्चों आप सब भी ये ध्यान रखें, डोंग की सहायता से ही पानी निकालना चाहिए। ये देखो बच्चों, इस चित्र में ये लड़की क्या कर रही है? वो पीने के मटके में अपना हाथ डाल रही है। इस तरह बच्चों आप कभी मत करना, ये गलत बात है। आप हमेशा डोंग की सहायता से पानी निकाल कर ही पानी पीना। इससे पानी की बचत होगी और पानी साफ भी रहेगा। बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? बच्चों हमें हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग यह बताते रहे हैं कि हमें किस तरह सभी जगह साफ सफाई रखनी चाहिए, किस तरह सभी चीज़ों को बचत करना चाहिए। हमें पानी की बचत करनी है क्योंकि पानी ही जीवन है बच्चों। हमें पैसों की भी बचत करनी है। आप सभी ध्यान रखें, पैसे बचत करेंगे तो वो आपके काम आएंगे। बच्चों हमें खाने की भी बचत करनी है, यानी हमें खाना जितना चाहिए उतना ही पकाना है और खाना है। मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा घर में आजू बाजू में सफाई रखना शुरू कर दीजिए। इससे वातावरण साफ स्वच्छ रहेगा और हम आप सभी स्वस्थ रहेंगे और हम सब खुश भी रहेंगे। आपको आज का पाठ मनोरम लगा होगा। धन्यवाद।